पहले हम FortiGate फायरवॉल को VMware वर्कस्टेशन में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आपके पास 3 मेथड है वर्चुअली अपने लैब के लिए पर्पस के लिए। उनमें से एक है VMware वर्कस्टेशन। ठीक है, अपनी इस साइट पे जाना है और अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे जाके सिंपल अकाउंट है, इसके लिए कुछ रिक्वायर नहीं होता। मीन्स कंपनी के साथ या आपका कुछ हो या ना हो, जिस तरह पालो अल्टो का है उसके इमेजेस आप डाउनलोड नहीं कर सकते फ्रीली जब तक आपके पास सपोर्ट अकाउंट ना हो। तो यहाँ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये इस साइट पे जाके यहाँ लॉगिन कर लो। अगर नहीं है तो रजिस्टर करके आपको एक नंबर मिल जाएगा आपकी ईमेल पे, वो टाइप करके और सिंपल अपने किसी भी ईमेल पे, प्राइवेट ईमेल पे आप ये बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये डाउनलोड है और ये VM इमेजेस है। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे हूँ। FortiGate यहाँ से प्रोडक्ट चूज कर दो और यहाँ से प्लेटफॉर्म आपके पास 2 है, ये आगे हम करेंगे। अभी के लिए हमें ये चाहिए VMware EXI, ये चूज करके तो ये इमेजेस आपको ओपन हो जाएंगे। लेटेस्ट वर्जन जो 6.2.3 वर्जन है। अगेन आगे आगे हम इसको पढ़ेंगे कि 6 इसका मेन वर्जन होता है, जिस तरह पालो अल्टो के कॉन्सेप्ट है। तो पालो अल्टो के स्टूडेंट ये आसानी से समझेंगे। जो वर्जन इंस्टॉल करना है तो लेटेस्ट, ये अपग्रेड के लिए है अगर ऑलरेडी आपके पास पुराना वर्जन है और आप इनको अपग्रेड करना चाहते हो। और ये न्यू डिप्लॉयमेंट के लिए है। ठीक है, ये न्यू डिप्लॉयमेंट लिखा है। तो आपने इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है, लेकिन मैंने VMware चूज कर दिया, याद रखना। और यहाँ FortiGate प्रोडक्ट जो इसका है वो चूज कर दिया। ठीक है, और आप इसको डाउनलोड करोगे, ये जिप फॉर्मेट में होते हैं। सेम इसी तरह जो आगे एक और लैब करेंगे, बल्कि वो वहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। जब तक ये डाउनलोड हो, ठीक है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ से हमने डाउनलोड कर दिया न्यू डिप्लॉयमेंट 6.2। ठीक है, इनको अनजिप करना है। अनजिप तो ये डाउनलोड हो गया, तो मैं जाके डाउनलोड पे ये कंप्रेस और यहाँ पे होगा FortiGate 1066 1066, यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ ना। हाँ, ये आ गया। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। मैं ये फाइल हमें चाहिए, इसका एक्सटेंशन, ये जो एक्सटेंशन लिखा है OVF, ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट, ये स्पेशल बनाई या OVA होते हैं या OVF होते हैं, ये वर्चुअलाइजेशन के लिए ये इनके फॉर्मेट होते हैं। ऑलरेडी मीन्स कोई इतना मसला नहीं होगा, सिर्फ इंपोर्ट करना होगा। VMware को ओपन कर दो, जिस किसी के पास नहीं है डाउनलोड करके की मैं सेंड कर लेता हूँ और आप कर सकते हो। VMware लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, ये डाउनलोड कर दो 15 वर्जन इंटरनेट से, की मैं शेयर कर लेता हूँ। तो फाइल में जाके यहाँ से ओपन कर दो, डाउनलोड पे जाके कंप्रेस, और यहाँ से हमारा जो था ये था, ये फाइल आपने चूज करना है जिसके साथ ये net3 लिखा है VMX। ठीक है, net3 लिखा है OVF, और इसको ओपन कर दो। यहाँ पे आपको लाइसेंस आ जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर दो और नेक्स्ट कर दो। कोई भी नाम दो, सपोज मैं FortiGate 6.2 मैंने नाम दिया, और जिस जगह पे सेव करना चाहते हो वो चूज कर दो और इंपोर्ट कर दो। थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा। ठीक है, ये आ गया। अब इन्हीं इसकी ना मेमोरी को चेंज कर सकते हो, इवन दो मेरे पास 16 GB है, लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मसला ये है जो हमने डाउनलोड किया है, ये 14 डेज इसका फ्री लाइसेंस होता है, लेकिन ये लिमिटेड है। इसकी मेमोरी ज़्यादा नहीं कर सकते, प्रोसेस ज़्यादा नहीं कर सकते, हार्ड ड्राइव को नहीं छेड़ सकते, अगर कर दिया तो रन नहीं होगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इनको रन करना होगा 14 डेज के लिए। तो इस वजह से मैं ना इनकी मेमोरी को टच करूंगा, ना प्रोसेस को, ना हार्ड ड्राइव को, इसी तरह रहने दो। अहमद भाई एक क्वेश्चन है। यस, वो ये कि जो इसके अभी फ्री लाइसेंस मिल रहा है, इसमें तमाम फैसिलिटीज या तमाम इसके लाइसेंसेस एक्टिविटीज चलेंगी? यस, ऑलमोस्ट 90% चीजें जो है वो चलेंगे। 10% चीजें ऐसी है जो इवन डेमो लाइसेंस में भी नहीं चलते।
लेकिन हमारा जो NS4 है वो उनसे हो जाएगा। वो तो NS4 तो बहुत लिमिटेड है, मैं तो बहुत सारी चीज़ें करवाऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा पालो अल्टो की तरह लास्ट में फिर तक के फिर कहूंगा कि नहीं कर सकता। ठीक है तो अच्छा, चलो ठीक। हाँ, थैंक यू। तो यस कर सकते हो, ऑलमोस्ट जो हमारे कोर्स रिलेटेड है वो हो जाएगा इससे। तो ये है। सर एक सवाल मेरा है सर। यस सर इसमें वीडोम और ये SSL VPN सर ये हो जाएंगे इसी में या इसके नहीं, लिए इस वजह अलग से तो मैं कह लाइसेंस? रहा था कि कुछ फीचर 90% मैंने इसलिए कहा, लेकिन डोंट वरी, उसके लिए मैं कुछ कर लेता हूँ, लाइसेंस मुझे मिल जाएगा, वो आपको कुछ भी नहीं रहेगा, जो कोर्स का हिस्सा है वो होगा, एक्स्ट्रा होंगे लेकिन कम नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसके साथ अब 10 इंटरफेसेस आ रहे हैं, अब मैं 10 इंटरफेसेस नहीं चाहिए, ठीक है, और सारे ब्रिज है और ना मुझे ब्रिजेस चाहिए सारे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले इस पे क्लिक करके या यहाँ एडिट करके या किसी भी जगह पे क्लिक करके इसको ओपन कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये नहीं चाहिए, रिमूव कर दो या इसको डिसेबल कर दो वहां से। हमें मैक्सिमम 3 चाहिए, एक इनसाइड के लिए, एक आउटसाइड के लिए, एक DMZ के लिए, और एक को हम चलो 4 रख लेते हैं। लेकिन अगर VMware में करना है तो एक चीज याद रखना, ऑप्शन में जाके, यह VMware में सिर्फ ये मसला है, यह आपको जाना होगा, एक टाइम सिंक्रोनाइजेशन का एक होता है, ये है VMware टूल, ऑप्शन में जाके VMware टूल, और ये जो है ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है, तो आपने इनको ऑन करना है, सिंक्रोनाइज गेस्ट टाइम विद होस्ट, जो हमारा होस्ट हमारा सिस्टम है तो ये सिंक्रोनाइज होगा इसका टाइम, अदरवाइज लाइसेंस में मसला होता है। तो ये कर दिया, 4 इंटरफेसेस। पहले इंटरफेस को मैं नेट कर लेता हूँ, ये मेरा आउटसाइड बनेगा, मींस वैन इंटरफेस बनेगा। सेकंड पे जो है इसको मैं होस्ट कर लेता हूँ। थर्ड नंबर को मैं DMZ के लिए कर लेता हूँ, तो इसको लेन सेगमेंट में डाल दिया। और लास्ट वाले को मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं ब्रिज करके एज अ यूज करूंगा, एज अ मैनेजमेंट के लिए, इवन मैनेजमेंट के लिए ये भी यूज कर सकते हो, दोनों काम ले सकते हो इससे, लेकिन मैं सेपरेटली करना चाहता हूँ तो इसको ब्रिज कर दिया। तो 4 इंटरफेसेस हो गए। ठीक है, मैंने टाइम सिंक्रोनाइजेशन ऑन कर दिया और बाकी इंटरफेसेस डिलीट कर दिए। और ब्रिज के लिए क्या करना होगा, एक दफ़ा चेक करना होगा कि जो ब्रिजिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से चेंज सेटिंग, ठीक है, तो ब्रिज को एक दफ़ा चेक कर दो तो मेरी वाईफाई से कनेक्टेड है, ये है, अगर नहीं है तो आप इनको अपनी किसी भी इंटरफेस से जिस पे इंटरनेट मिल रहा है या कोई भी और हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दिया। हाँ, ये है कि 140 मेरे लेन है, वन नेट का सबनेट ये है 122, तो इट मीन्स कि पहले इंटरफेस को 122, इसको 140 रेंज से आईपी मिलेगी, इसको कुछ नहीं मिलेगा, वो तो हम खुद से करेंगे। और लास्ट वाला जो है ये ब्रिज है वाईफाई से, तो 100 सबनेट से आईपी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, इसको ऑन कर दो। अगेन एक इशू और आएगा, इसका लाइसेंस दोबारा सिर्फ VMware में है, इसको आगे हम EVE में इंस्टॉल करेंगे और GNS3 में, दोनों में स्मूथली चलता है और इंस्टॉलेशन भी इजी है एज कम्पेयर टू VMware के। लेकिन बाय सम रीज़न जब आप इसको VMware में डिप्लॉय करोगे तो ये आपको लाइसेंस का एरर देगा, जिसको हम फिक्स करेंगे, मैं अभी शो करने वाला हूँ। और उसको फिक्स करने के लिए मैंने एक टाइम सेंड वाला ऑन कर दिया और एक काम और करना होगा, तो इसको ऑन होने दो। अच्छा, पालो अल्टो की तरह इसको ज़्यादा रैम भी रिक्वायर नहीं है और बहुत जल्दी रन भी होता है और बहुत क्विकर है एज कम्पेयर टू, मीन्स लैब पर्पस के लिए। तो पालो अल्टो में तो हमें बहुत सारे हेडेक थे, वो बहुत ह्यूज रैम रिक्वायर था, एटलीस्ट 4 GB, यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट 1 GB से काम चल रहा है। ठीक है, तो सर इसमें भी सारा काम मैनेजमेंट इंटरफेस से होता है हाँ, मैनेजमेंट जैसे इंटरफेस पालो अल्टो में होता था? एग्जैक्टली, बिल्कुल, इसको अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो उसी तरह से है। बल्कि मैं उस ओके। स्लाइड को ओपन कर लेता हूँ, इंस्टॉलेशन करके मैं अभी बता देता हूँ कि किस तरह होता है। तो इसको ऑन होने दो। तो अहमद भाई, आपने जो है इसको JNS3 के अंदर क्यों नहीं आपने फोर्टिनेट 48 की रन किया आपने, अलग से आप इसकी क्यों VM बना रहे हैं? ये है
आगे मैं अभी पढ़ने वाला हूँ JNS3 में, फिर यहाँ पे EVE में। अब मीन्स मैं तीनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिस किसी को जो सूट करता है वो यूज करे। बिल्कुल मैं आगे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। यानी तो आप सारे मेथड्स बता रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, सही है। तो यहाँ पे आके बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम एडमिन होता है और पासवर्ड इस पे कुछ भी नहीं होता। तो आपने खाली एंटर करना है, तो ये आपसे कहेंगे कि नया पासवर्ड टाइप कर दो। मैंने 123 रख दिया, मेरा खानदानी पासवर्ड है, और 123 ये आ गया। कंट्रोल L स्क्रीन को क्लियर कर दिया, ठीक है, और मैं इसमें एंटर हो गया। जिस इसका जो पहला पोर्ट होता है उस पे DHCP एनेबल होता है एक, और उसी पे मैनेजमेंट की सारी चीजें ऑन होते हैं। किस तरह इनको हम चेक करेंगे, तो दो तीन कमांड से चेक कर सकते हैं। एक है शो सिस्टम। शो क्या है, सिस्टम क्या है, ये थोड़ी देर बाद कमांड लाइन में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शो सिस्टम इंटरफेस और क्वेश्चन मार्क कर दो। तो ये आपको शो करेंगे कि जो पहला पोर्ट है, अगर आप इनको देख सकते हो तो यहाँ लिखा है पोर्ट नंबर 122 रेंज से, क्योंकि मैंने इसको नेट बनाया था और मेरे नेट का यहाँ से मैंने शो कर दिया कि नेट का जो रेंज है उस पर DHCP एनेबल है, ये 122। तो इसी रेंज से इनको ऑटोमेटिकली IP मिल गई। तो यहाँ तक भी एनफ है, मैं वहाँ जाके सब कुछ ग्राफिकली भी कर सकता हूँ, लेकिन हमने सोचा था कि पोर्ट 4 को, तो क्योंकि उस पर DHCP एनेबल नहीं है, सिर्फ एक ही इंटरफेस पे फर्स्ट पे होते हैं। या दूसरा कमांड अगर आप ये नहीं चला सकते तो दूसरा है डायग्नोस्ट IP एड्रेस लिस्ट। यहाँ से भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि जो IP है 156 है, 122 156। इसको ब्राउजर में लिख दो, तो यहाँ आके 192 168 122 क्या था 156, और इसको एंटर कर दो। अगेन एज अ HTTPS इनको रन नहीं कर सकते। उनमें से एक लिमिटेशन ये है जो जुल्फिकार ने पूछा, तो 10% की चीज़ों में से एक ये है, मैं इसको एज अ HTTPS ओपन नहीं कर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ HTTPS, ठीक है, तो ये ओपन नहीं हो रहा है। ये उसकी लिमिटेशन में से एक है। अगर लाइसेंस आपका नहीं हो तो इसको मजबूरन HTTP से ओपन करना होगा। और ये कहाँ से है, बाय डिफॉल्ट बाय द वे ये ऑन है उस पे। अगर मैं यहाँ चेक कर दूँ शो सिस्टम इंटरफेस पोर्ट 1, ठीक है, इसको एंटर कर दूँ, तो बाय डिफॉल्ट इस पे अलाउ एक्सेस जो है पिंग है, HTTPS है, HTTP है और SSH भी है। लेकिन मैं एज HTTPS इसको एक्सेस नहीं कर सकता ड्यू टू लिमिटेशन, जो कि इसके लाइसेंस की लिमिटेशंस है, ठीक है। तो एनी हाउ हमने ओपन किया, हम तो लैब पर्पस के लिए कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इसका एडमिन था और पासवर्ड मैंने 123 रखा था, और एंटर कर दो। अब जो दूसरा मसला आएगा वो ये है VMware में। अब ये क्या कह रहे हैं, इवैल्यूएशन लाइसेंस है एक्सपायर, ये नया लाइसेंस और जो एक्सपायरी का डेट लिखा है ये अब क्या है। ये तो कह रहे थे कि 14 डेज के लाइसेंस देते हैं, यस, लेकिन वो आपको मसला नहीं आएगा EVE में और JNS3 में। लेकिन VMware में अगर रन करना है तो मुझे दोबारा यहाँ पे जाना होगा जैसे थे, और यहाँ से एक कमांड चलानी होगी, इसको रीसेट करने होगी, फैक्ट्री रीसेट। उसके लिए कमांड है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में मैं पढ़ाऊंगा कि क्या है फैक्ट्री रीसेट कमांड, और एंटर कर दो। इसको यस कर दो। ये फैक्ट्री रीसेट पे, इवन दो फैक्ट्री रीसेट था, अभी मैंने डाउनलोड किया आपके सामने, मैंने वही सी इमेज को यूज किया, अदरवाइज मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था। लेकिन सिर्फ एक चीज को शो करने के लिए मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बताया कि इवन अगर आप खुद से डाउनलोड भी कर दो और इसको रन कर दो तो ये आपको ये इशू देंगे। और आपने किस तरह सॉर्ट आउट करना है, तो ये है लाइसेंस एक्सपायर। इसके लिए आपको सब कुछ करके यहाँ पे दोबारा लिखना होगा एग्जीक्यूट फैक्ट्री रीसेट। इसको फैक्ट्री रीसेट करना होगा दोबारा आया, तो यहाँ एडमिन, क्योंकि वो सब कुछ दोबारा चला गया ना, तो खाली एंटर कर दो 123, दोबारा पासवर्ड टाइप कर दो, ये आ गया। और अब दोबारा कर दो डायग्नोस्ट IP एड्रेस लिस्ट, तो 156 है इस दफा IP, तो मैं या बल्कि वही है। अब रिफ्रेश कर दो, कोई मसला नहीं होगा। एडमिन
और 1 2 3। अब लाइसेंस का इशू नहीं आएगा। सबसे पहले आपको ये आएगा कि अपनी हाउस नेम चेंज करना है और पासवर्ड तो मैंने ऑलरेडी किया तो टिक मार्क है। अगर करना चाहते हो तो बिगिन कर दो कि यस हाउस नेम मैं रखना चाहता हूँ FG1। बाय डिफॉल्ट क्या था 40gate-VM64, मैंने चेंज कर दिया, ओके कर दो और ये ओके कर दो। यहाँ पे आपको जब फर्स्ट टाइम आएगा तो लाइसेंस का आएगा और ये ऊपर यहाँ भी होगा 14 डेज लाइसेंस है, लेकिन कोई इशू नहीं है। 14 डेज के बाद एक नया इंस्टॉल कर दो तो उसी पे काम चला दो, इसका बैकअप लेके उसमें इंपोर्ट कर दो। तो मीन्स ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, पालो अल्टो से फिर भी बेहतर है, इनको बार बार डिलीट और रिमूव करके काम चला सकते हो। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन लाइसेंस का है, उसका सब कुछ दे रहे हैं और ये इसका डैशबोर्ड है। ठीक है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ इंस्टॉलेशन करना चाहते थे। ठीक है, और जो इंटरफेस है इसका, इसके इंटरफेस को ऑटोमेटिकली पहले इंटरफेस को आईपी मिल गई, इस वजह से हमने इसको एक्सेस कर दिया। ये था ये आईपी 156 जिस पे ये सारी चीजें अलाउड है, और हमने 4 पोर्ट सिर्फ लिए थे, ये 4 पोर्ट शो कर रहे हैं। ये तो था कि हम इसको किस तरह इंस्टॉल करते हैं VMware में, और हमें एक ही इशू था वो सिर्फ हमने चेक कर दिया।